हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लास बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4, नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और इसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाले हैं जो कि आज नंबर पार्ट 3 है। ठीक है, 2 पार्ट हमने इससे पहले भी कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज हम न्यूमेरिकल लेंगे वो किस पर बेस्ड होंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होंगे ये न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक क्वेश्चन आपके सामने, कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पर आपके देख रहे हैं इस फिगर में 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस होगी ना, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी इस पूरे सर्किट में ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर है आपका 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड है सेकंड वाला, और थर्ड जो है वो 3 माइक्रोफैराड है। अब ये देखिए करना क्या है इसमें, ए और बी के बीच कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना। सपोज हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना। यहाँ से देखिए 2 रास्ते बनते हैं, एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। तो जहाँ जिस पॉइंट से 2 रास्ते बनना स्टार्ट हो जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएं, तो समझ जाइए कि अब जो कैपेसिटर जो है वो कैसे हैं, पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ से पैरेलल हो गए ये, तो ये और ये। अब इसके साथ देखिए यहाँ से जब आप ऐसे चलोगे तो 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड ये एक ही रास्ते पर हैं। तो ये दोनों कैसे हो गए, आपके सीरीज़ में हो गए। तो ध्यान रखना, एक ही रास्ते पर मिलने वाले सीरीज़ में होते हैं और अलग अलग रास्ते पर वो आ जाते हैं पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों सीरीज़ में हो गए। तो पहले इन दोनों का सीरीज़ निकालेंगे। सीरीज़ निकालकर उनके सीरीज़ वाले के साथ ये वाला कैसा है, पैरेलल में है। ठीक है, इसका पैरेलल निकाल देंगे। ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड के बीच में हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं। सपोज करते हैं हमने डियर सपोज किया है यहाँ पर कि ये 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, ये कैसे हैं यहाँ पर देखिए, वैसे आपको दिखाई दे रहा है सीरीज में है। और हमने सपोज कर लिया है इनकी जो कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट वो क्या है, CS है। S का मतलब सीरीज, तो ये दोनों सीरीज में है इसलिए मैंने 1/CS कर लिया है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, 1/2 + 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप सीरीज में लेते हैं कैपेसिटेंस को तो वो 1/, में होता है ऐड। डेरिवेशन में हमने बताया था आपको 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 बताया था ना। ये कब आता है, जब कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर कैसे होते हैं आपके सीरीज में होते हैं और पैरेलल में होते हैं। तो C = C1 + C2 + C3 इसी तरीके से डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से 1/, में ऐड होता है पैरेलल में, सॉरी सीरीज़ में, और डायरेक्ट ऐड होता है पैरेलल में, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो 1/CS इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये। तो कैसे करेंगे, 2 है तो 1/2 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इसमें LCM आ जाएगा तो ये 1 + 1 आ गया, यानी कि 2/2, और यानी कि ये आ जाएगा यहाँ से 1 माइक्रोफैराड आ गई। तो कुल मिलाकर ये हो गया, इन दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी है, 1 माइक्रोफैराड। और इस 1 माइक्रोफैराड के साथ ये 3 माइक्रोफैराड हो गया कैसा, पैरेलल में। तो अगर मान के चले हम सर्किट ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी है, C है वो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो गई, तो देखिए इन दोनों का क्या आया है, 1 माइक्रोफैराड। तो 1 के साथ ये 3 कैसा है, पैरेलल में है। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, इनका इक्विवेलेंट ले लिया मैंने क्या, C, पैरेलल में C हो गया इनका। और वो कैसे होता है, डायरेक्ट ऐड होता है किसके साथ, इन दोनों का क्या है, 1 है, और उसके साथ ये वाला 3 कैसा पैरेलल में है, तो ये भी आ गया 3, यानी ये हो गया 4 माइक्रोफैराड। ओके डियर, तो अब ए और बी के बीच में आ गई पूरी, यानी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, पूरे सर्किट की आ गई कैपेसिटेंस, ये कितनी आ गई, 4 माइक्रोफैराड।
क्योंकि इन दोनों को हमने पहले 1 ले लिया और 1 को इसके साथ मिला दिया और 3 को यहाँ ले लिया हमने, तो ये पूरे सर्किट में आ गई ए और बी के बीच कैपेसिटेंस आ गई। क्लियर, यही है आपका आंसर। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ये है, ए और बी के बीच में यहाँ पर भी क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। लेकिन इस बार आप क्या देख रहे हैं, ए से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से 2 रास्ते बन गए, तो ये आपका 1 और 2 ये आ गए आपके पैरेलल में और इनके साथ ये आ गया आपका सीरीज में। तो पहले इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, उसके साथ इसको सीरीज कर देंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले 1 और 2 का हम ले लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इन दोनों की मैं लेता हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को सी पी, पैरेलल में है डियर ये, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 माइक्रोफैरड इन दोनों का। इसके साथ 3 कैसा है, सीरीज में है, तो मैं ए और बी के बीच में निकाल देता हूँ अब, ठीक है। तो मैंने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिए, क्योंकि ये इसके साथ कैसा है, सीरीज में है और सीरीज वाले को हम 1 में लेते हैं और इक्विवेलेंट क्या ले लिया इनका सबका, मैंने सी ले लिया है। ए और बी में इक्विवेलेंट कितना है, सी है। तो कैसे निकलेगा 1/3 माइक्रोफैरड, 1/3 हो गया, ठीक। और ये हो जाएगा इसके साथ 3 वाला, ये भी, तो ये भी 3 है भाई। इन दोनों का कितना आया, 3 आया है और इसके साथ ये भी 3 है, तो दोनों कैसे होंगे, ऐड हो जाएंगे 1 करके। यानी कि ये माइक्रोफैरड ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये 3 एलसीएम आ गया 1 + 1 यानी कि 2/3 मीन्स इसको हम क्या कर सकते हैं डियर, यहाँ से देखिए इसको अपोजिट ले लें, इसका C = कितना हो जाएगा फिर 3/2 यानी कि 1.5 माइक्रोफैरड आ जाता है इसका आंसर। तो डियर यहाँ इनके बीच में टोटल कितनी होगी, 1.5 माइक्रोफैरड होगी। यही है इसका आंसर। और लेते हैं एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। तो डियर ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखिए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है इस फिगर की, ठीक है, इस फिगर में कितनी है। तो देखिए यहाँ पर फिगर थोड़ी सी ऐसी बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ हमने ए और बी के बीच में देखिए एक 1 माइक्रोफैरड यहाँ ले रखा है, एक 1 माइक्रोफैरड यहाँ है, एक 1 माइक्रोफैरड ये है और एक 1 माइक्रोफैरड यहाँ पर है। यानी 4 कैपेसिटर हैं और वो भी 1 माइक्रोफैरड वाले। और किस तरीके से लगाए गए हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं इस तरीके से। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी वो हमको फाइंड करनी है। तो डियर यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, 2 पाथ, ठीक है, यानी कि 2 पाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 डायरेक्शन ओपन होती है यहाँ से। तो ये कैसे हो गया, यहाँ से पैरेलल में हो जाता है। इसके साथ जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ से फिर से 2 अलग अलग पाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से फिर से ये पैरेलल हो जाता है ये। तो यहाँ सबसे पहले आप ये देखेंगे जब आप इस रास्ते पर चलेंगे, ये वाला रास्ता, तो यहाँ पर इस एक पाथ पर ही 2 कैपेसिटर आ चुके हैं, यानी कि 1 और 1 ये दोनों कैसे हैं, ये आपके सीरीज में है। तो डियर ये आपके सीरीज में हो गए। इसके साथ देखिए रास्ता अलग बनता है, तो इसके साथ ये वाला देखिए यहाँ से 2 रास्ते बन रहे हैं, यहाँ पहुँचकर एक ये गया एक ये गया, यानी इन दोनों के साथ ये वाला कैसा पैरेलल में हो गया। ऐसे ही इन दोनों के साथ ये वाला 1 माइक्रोफैरड ये कैसा, देखिए यहाँ से चले आप ऐसे, तो 2 रास्ते बने, एक रास्ता ये गया एक रास्ता ये गया, यानी कि अब ये इन दोनों के साथ ये भी कैसा है, पैरेलल में है। तो डियर क्लियर हुआ आपके, ये दोनों आपस में सीरीज में है, इन दोनों के साथ ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है, बस हो गया। चेक ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद हम फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकाल देंगे इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इन दोनों की जो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस मानी है वो मान ली है सपोज CS, और ये कैसे हैं, सीरीज में है, इसलिए ये 1 करके ऐड होंगे। तो कितना, तो ले लेते हैं हम इनको सीरीज में 1/CS। तो कैसे करेंगे, 1/1 + 1/1 भाई 1 में तो हम लेते हैं 1 और कितना है
वो 1 है, तो 1/1 प्लस ये भी 1/1 हो जाएगा। यानी यहाँ से जो हो जाएगा, जब यहाँ से ये, इसका मतलब क्या हुआ ये, चलो हम एलसीएम भी करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 + 1 यानी कि 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आएगा ये 2। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 1/1 का मतलब 1 ही हो गया, 1/1 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए 2 आ गया, तो हमको तो CS करना है ना, इनका इक्विवेलेंट। तो इसका अपोजिट करेंगे तो इसका भी अपोजिट करेंगे, यानी कि 1/2। और 1/2 का मतलब 0.5 माइक्रोफैरड। तो इनके बीच में आ गया, इन दोनों का आ गया, इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का आया ये 0.5 माइक्रोफैरड। और इन दोनों के साथ ये भी और ये भी, यानी कि ये 1 माइक्रोफैरड और इन दोनों का 0.5 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। यानी कि देख रहे हैं आप, 1 माइक्रोफैरड, 0.5 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों हम देख पा रहे हैं कि ये कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो पैरेलल ले लेंगे इन तीनों का, और सपोज इन तीनों का जो पैरेलल है वो कितना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आता है वो आपका C आ रहा है, और वही C क्या होगा, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। तो लिख दिया है मैंने यहाँ पर, वो क्या है, C है। और देखिए यहाँ पर पैरेलल में है ना ये तीनों, और पैरेलल के लिए हमने क्या बताया आपको, डायरेक्ट ऐड होना है ना, डायरेक्ट ऐड होते हैं, यही तो बताया ना हमने। तो क्या है देखिए, ये वाला 1 प्लस फिर इन दोनों का जो कि कितना आया 0.5 है, और प्लस तीसरा वाला 1 माइक्रोफैरड है ना, ये सब क्या है, पैरेलल में है, इसलिए डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 1 और 1 2 और हाफ, तो ये कितना हो, 2.5 हो गया, यानी कि 2.5 हो गया, इतना हो गया माइक्रोफैरड। तो डियर समझ में आ गया आपके, 2.5 माइक्रोफैरड हो गया A और B के बीच में, ठीक है ना। A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई ना पूरे सर्किट में, वो 2.5 माइक्रोफैरड आ गई। तो डियर यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।